इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। हमारे पास एक यहाँ पर फिगर गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे? जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो माय डियर, अगर हमारे पास कोई सर्कल है और ये कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हम अगर इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये एक टेंजेंट है और ये एक दूसरा टेंजेंट है। ये हमने इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो ये टेंजेंट लेंथ में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये पी है, तो पी ए इज इक्वल टू होता है पी बी। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दिस सर्कल आर इक्वल, यानी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरम हमारे बाय द वे 10.2 भी है। यहाँ पे क्या होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो अभी मैंने आपको समझा है। तो देखो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, यहाँ पे दो टेंजेंट है, एक ये और ये, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए एस। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट देखो, इसके हिसाब से ये दोनों टेंजेंट है तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो यानी पी बी इज इक्वल टू बी क्यू। समझ गए? अब यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये और ये इक्वल होंगे, यानी यहाँ पर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और फाइनली इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट हैं, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो गया डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये बात समझ आ गई? वैसे मैंने बहुत चतुराई से लिखे हैं, कैसे लिखे हैं चतुराई से आपको समझ आ जाएगा। इनको प्लस करते हैं, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, इनको यहाँ प्लस करो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहाँ पे हम ए पी और पी बी को एक साथ लेते हैं, सी आर और डी आर को एक साथ। यहाँ पे ए एस और डी एस को एक साथ लेते हैं एंड बी क्यू सी क्यू को एक साथ। अब ऐसा हमने क्यों किया? इसीलिए क्योंकि ए पी और पी बी को अगर हम प्लस करते तो सीधा ए बी हमें लाइन मिलती है, सी आर और डी आर को प्लस करके सीधा हमें सी डी मिलता है, ए एस और डी एस को प्लस करके हमें ए डी मिलता है, और बी क्यू और सी क्यू को प्लस करके हमें बी सी मिलता है। समझ गए आप? और यही हमें प्रूव करना है। अब जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि ये बड़ी चतुराई से मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने यहाँ ए बी लेके आना है, इसीलिए मैंने ए पी जिस तरफ लिखा है पी बी भी इसी तरफ लिखा है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं बी क्यू यहाँ पे और पी बी इधर भी लिख सकता था। भाई ये जो चीज़ है मैं बी क्यू इधर और पी बी इधर लिख सकता था। बात तो वही है ना, अभी है तो अभी भी इक्वल, लेकिन ये मैंने बहुत क्लेवरली लिखा है पी बी को इस तरफ और बी क्यू को इस तरफ, क्योंकि मुझे पता था कि ए पी तो मैंने इधर लिखा है तो पी बी को भी मुझे इस तरफ ही लिखना चाहिए, क्योंकि प्लस करने में इनको मैंने एक साथ रखना है। इसी तरह से जो ये सी आर है इसको मैंने लेफ्ट की साइड रखा हुआ है और सी क्यू को राइट की साइड, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मैंने सी डी लेके आना है, इसलिए सी आर भी इस तरफ रखेंगे और डी आर को भी इसी तरफ रखेंगे, और ये जो डी एस है इसको दूसरी तरफ रखेंगे। अब आपको समझ आ रहा है कि मैं किस चतुराई की बात यहाँ पर कर रहा था। तो हमने इनको प्लस किया और इस तरह से ये हमें हमारा प्रूफ आ गया है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।